ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन। बेटा, ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है जिसे लोग अधिक मास, मल मास और लोन का महीना भी कहते हैं। ये महीना सबसे पवित्र माना गया है क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है कि मुझे ये महीना सबसे अधिक प्रिय है और उन्हीं के नाम से ये महीना जाना जाता है। तो इस महीने में जो भी दान पुण्य व्रत वगैरह किया जाता है तो उसका 10 गुना क्या हजारों गुना फल अधिक मिलता है। अब ये 5 दिन बचे हुए हैं। मान लो महीने भर आप कुछ नहीं कर पाए, कोई दान नहीं दे पाए, व्रत उपवास नहीं कर पाए, तो अंतिम 5 दिनों का तो बहुत ज्यादा महत्व है। अगर इन 5 दिनों में ये कथा जो मैं सुनाने जा रही हूँ, भगवान विष्णु ने स्वयं नारद को सुनाई थी। अगर आप ये कथा प्रतिदिन प्रातःकाल सुनते हैं तो आपको भी वही फल मिलेगा जो पूरा महीना दान पुण्य करने से मिलता है। तो ये 5 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब नारद जी ने भगवान से पूछा तो भगवान ने भी यही कहा था कि इस महीने के महत्व का वर्णन करने में तो मेरी जिह्वा भी असमर्थ है, क्योंकि हजारों वर्ष तपस्या करने से जो फल मिलता है वो मान लो कोई अंतिम 5 दिन भी ये व्रत कर लेता है या उपवास कर लेता है या सुबह जल्दी उठ के स्नान कर लेता है तो उसको भी वही फल मिल जाता है। ऐसे ही एक वानर ने अनजाने में व्रत उपवास दान पुण्य उसका हो गया था, क्योंकि वानर बुद्धि तो ऐसी होती है, उसे कौन सा कुछ पता था, लेकिन उसे भी भगवान ने अपने लोक में स्थान दिया था। तब नारद जी ने कहा कि वानर को, क्योंकि ये धर्म कर्म करने का अधिकार तो मानव शरीर को है, फिर वानर ने कैसे किया। तब भगवान नारायण ने नारद जी को जो है इस वानर की कथा सुनाई थी कि एक बार केरल प्रदेश में एक ब्राह्मण था। वो बड़ा ही लालची था, चित्र शर्मा उसका नाम था। जब देखो वो धन का संग्रह करता था, ना अच्छा खाता था, ना अच्छे कपड़े पहनता था, अपने परिवार के पालन पोषण में भी बड़ी कंजूसी करता था। इस कंजूसी के स्वभाव के कारण सब लोग उससे दूर हो गए। अब धीरे धीरे वो वृद्ध अवस्था में आने लग गया, यानी कि बड़ा होने लग गया, तो लोगों ने और दूरी बना ली, क्योंकि उसने कभी किसी का भला तो किया नहीं था, ना कोई दान पुण्य किया था। इसलिए अब लोग उससे चिढ़ने लगे, उसे अपने पास भी खड़ा होने नहीं देते थे। परिवार वाले लोगों ने भी दूरी बना ली थी। तब एक दिन वो उनसे सब लोगों से परेशान होकर नगर से दूर एक बगीचा था वहां पहुंच गया और माली के आगे रो रो कर प्रार्थना करने लगा कि सभी लोग मेरा तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं, दुत्कारते हैं, मुझे कोई पसंद नहीं करता, आप मुझे अपने पास रख लीजिए। माली को दया आ गई, उसने रख लिया। अब वो वहां मीठे मीठे फल खाने लगा, आराम से रहने लगा। कुछ दिनों में जो है माली को उस पर विश्वास हो गया कि ये भला व्यक्ति है। अब उसने क्या किया, राज मंदिर में नौकरी कर ली और उसे कहा कि तुम जो है इस बगीचे की देखभाल किया करो। अब माली जो है वो आता नहीं था, क्योंकि काम काज वहां बहुत ज्यादा हो गया था, यानी कि उसको जो है बगीचे का सारा कार्य सौंप दिया था। अब उसने क्या किया, लालची तो वो था ही था, फल पेट भरकर खा लेता, बाकी के घर में जाकर बेच आता था और जो पैसे मिलते थे वो अपने पास रख लेता था। माली 10-15 दिनों बाद आता, उससे पूछता तो वो कहता कि पक्षी सारे फल खा जाते हैं, मैं तो नगर में भिक्षा मांगकर गुजारा करता हूँ। अब माली बेचारा कुछ नहीं कहता था। अब ये देखो कैसे चोरी का काम भी करना सीख गया था, फलों को बेचता चोरी से और फिर पैसा अपने पास रख लेता। ऐसा करते करते उसकी आयु 87 वर्ष की हो गई। अब मरना तो एक दिन सभी ने है, उसकी मृत्यु हो गई। यमदूत उसे लेने के लिए आए। अब वो रास्ते में सोचने लगा कि पता नहीं मुझे क्या दंड मिलेगा, क्योंकि ना मैंने कभी दान किया, ना पुण्य किया, ना किसी का भला किया, अपने परिवार का भी पालन पोषण नहीं किया और माली से भी धोखा किया, उसके भी फलों को बेच बेच के खुद ही रख लेता था और झूठ बोलता था। जब यमराज के पास पहुंचे तो उन्होंने चित्रगुप्त से पूछा कि बताओ इसके क्या पुण्य क्या पाप है। तब उन्होंने उसके पापों का वर्णन किया। यमराज ने आज्ञा दी कि इसको प्रेत योनि के अंदर डाला जाए, क्योंकि इसने बहुत ही लालच किया है, धन का संग्रह किया है,
कभी भी दान पुण्य नहीं किया। अब वो कई वर्षों तक जो है प्रेत योनि के अंदर भटकता रहा। उसकी बहुत ही बुरी दुर्गति हो गई थी और उसके पश्चात जो है उसे वानर की योनि मिली, क्योंकि उसने माली के साथ विश्वासघात किया था, फलों की चोरी की थी। अब वो वानर योनि के अंदर जम्बू खंड में कालंजर पर्वत पर के आसपास विचरने लगा। उस कालंजर पर्वत पर बहुत ही अच्छे यानी कि मीठे रसीले फल थे और शीतल जल वाला एक कुंड भी था। वह कुंड इंद्र ने बनवाया था, क्योंकि जब जब दैत्य इंद्र को उसके सिंहासन से हटा देते थे, खुद उसके मालिक बन जाते थे, तब ये देवता लोग आकर उसी कुंड में पशु के रूप में स्नान करते थे। अब ये आसपास वानर उसके विचरने लगा। कुछ दिन तो इसका मुख ठीक रहा, बाद में इसके बड़े बड़े घाव हो गए मुंह के अंदर, इससे फल खाए नहीं जाते थे। बड़ा दुखी रहता था, पीड़ा को सहन करता था, हाहाकार करता रहता था, चिल्लाता था। लेकिन पूर्व कर्म जो थे वो इसके पाप कर्म थे, वो तो भोगने ही भोगने थे। इस प्रकार कई वर्षों तक ये भूखा प्यासा रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन इसकी सुनने वाला कोई नहीं था। इसका मुख ठीक नहीं हुआ, ये बहुत ही कमजोर हो गया। और एक बार क्या है, पुरुषोत्तम का महीना आ गया, तो बेचारा क्या करता, दुखी और परेशान था। ये फलों को तोड़ता तो था, लेकिन जैसे ही मुंह के पास ले जाता, इसको घाव याद आ जाते और ये तोड़कर फेंक देता था। वानर के अंदर चंचलता होती है, इसने बहुत फल तोड़े, लेकिन ये खा एक भी नहीं पाया। उस महीने में ये भूखा प्यासा रहा। एक बार ये पेड़ से नीचे गिर गया, इसके हाथ पैर टूट गए। अब ये बहुत कमजोर तो हो ही चुका था, कुछ ना खाने पीने के कारण। घूमता घूमता एक दिन ये उसी कुंड के पास आ गया। इसने कोशिश की कि चलो शीतल जल पी लूं, क्योंकि वो अमृत के समान था, लेकिन इससे वो जल भी पिया नहीं गया। अब ये ऊपर एक पेड़ पर धीरे धीरे चढ़ा, लेकिन जैसे ही एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाने लगा, दुर्बल था, उस कुंड में गिर गया। उस कुंड में गिरने के बाद इसने बहुत कोशिश की बाहर निकलने की, लेकिन ये निकल नहीं पाया। ये 4 दिन तक उसी पानी में डुबकियां लगाता रहा और 5वें दिन इसके प्राण निकल गए। ये पुरुषोत्तम मास के अंतिम 5 दिन थे। तो जैसे इसके प्राण निकले, एक बहुत ही सुंदर विमान आ गया, जिसके अंदर भगवान नारायण के पार्षद थे। उन्होंने इसे उसमें बैठने के लिए कहा, तो ये देखकर हैरान हो गया। कहता कि मैंने तो इतने पाप किए हैं और ये विमान बड़ा सुंदर है, इसमें अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, गंधर्व और किन्नर गीत गा रहे हैं, मेरा ऐसा सौभाग्य कैसे हो सकता है। तब भगवान विष्णु के दूतों ने कहा कि तुमने जो है ये अंतिम पुरुषोत्तम महीने के 5 दिनों में जो पुण्य कमाया है, उसके परिणाम स्वरूप हम तुम्हें गोलोक में लेकर जा रहे हैं। तब उसने कहा कि मैंने 5 दिन में ऐसा क्या किया। तब भगवान के दूतों ने कहा कि इन 5 दिनों के अंदर जो है तुमने इस शीतल जल में डुबकियां लगाई हैं, और महीने के अंदर तुम्हारे मुंह में घाव थे, इसलिए तुम कुछ खा पी नहीं सकते थे, तो तुम्हारा व्रत उपवास हो गया, और जो फल तुमने तोड़ तोड़ कर फेंके वो दूसरे जानवरों ने खा लिए, वो संतुष्ट हो गए, वो तुम्हारा दान हो गया। तो अब भगवान के लोक में तुम्हें स्थान मिलेगा। तो गोलोक के अंदर भगवान के पार्षद उसे ले गए। देखो, वानर योनि में पैदा हुआ और अनजाने में ये कार्य किए थे, तो भी भगवान इतने दयालु हैं कि इसको गोलोक में अपने पास बुला लिया, जहां से फिर कोई भी दोबारा जन्म नहीं होता, व्यक्ति हमेशा के लिए वहां रह जाता है। तो बेटा, आप भी इन अंतिम 5 दिनों के अंदर सूर्योदय से पहले उठे, स्नान करें और इस कथा को अवश्य सुने। अगर आपकी सामर्थ्य है तो आप दान पुण्य भी कर सकते हैं। फल का दान कर सकते हैं, मिठाइयाँ का दान कर सकते हैं, मेवा का दान कर सकते हैं, अन्न जल जो भी आपकी सामर्थ्य है आप दान कर सकते हैं। तो आपको भी अन्य महीनों में किए गए दान पुण्य से हजारों गुना इसका फल अधिक मिलेगा। तो बेटा, अगर 5 दिन भी आप ये काम कर लेते हैं, जो भी सामर्थ्य अनुसार दान करेंगे, दीप दान कर सकते हैं,
और भी किसी चीज का जो भी आपसे बन पड़े दान करें, इस कथा को सुने, फिर देखना कभी भी आपके घर में गरीबी नहीं आएगी, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, आपका शरीर स्वस्थ होगा और अंत समय में भगवान आपको भी अपने चरणों में ही स्थान देंगे। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।